हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों एंड नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास. So today Dilli wali nani is going to talk to you about bhalus. Now these are my two little bhalus, Lisa and Leo. They're actually not bhalus but they look like bhalu babies, no? So that's why I call them bhalus. मैं प्यार से इनको क्या बोलती हूँ, भालू. तो मेरे भालू है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मुझे मज़ा आता है. आपने पहले भी वीडियोस इनके देखे होंगे मेरे. तो मुझे इस बार जब मैं गई थी बीकानेर एंड आई हैड अ टॉक on an international conference, I heard a talk about conservation of bhalus. एंड जो हमारे जो देश के भारत का एक ये बहुत ही प्यारा जानवर है, हमारा प्यारा भालू, जिसको आपने मुगली में भी देखा है बलू के नाम से, है ना. हम लोगों को कितना प्यारा लगता है. बट सैड थिंग इज कि ये भालू देश में कम होते जा रहे हैं. तो हम लोगों को भालुओं की प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, है कि नहीं. अब हमारे लिए टेडी बेयर जब हम बड़े होते हैं कितना प्यारा होता है ना, कितना हमें सुकून मिलता है हमारे टेडी बेयर हमारे पास हो खेलने के लिए. बच्चे भी लाइक करते हैं, बड़े भी लाइक करते हैं. हम लोग सब टेडी बेयर से खेल चुके हैं. आप खेले हो टेडी बेयर से? आपके घर में टेडी बेयर्स है ना? आई एम श्योर बहुत सारे टेडी बेयर्स की कलेक्शन होगी आपके पास. और अगर नहीं है तो एक जरूर ले आना. पापा को कहना हमें टेडी बेयर चाहिए, बिकॉज बेयर जो है हमें कहीं ना कहीं इतना प्यारा जानवर है. ये हमें इतना प्यार देते हैं कि हमारा जो मन होता है ना, हमेशा शांत और खुश हो जाता है उनके साथ खेल के. पर जो जंगल के भालू हैं वो आजकल बहुत मुसीबत में हैं. उनको लोग गोली से मार रहे हैं. क्यों? क्योंकि जंगल तो हम लोगों ने काट दिए. अब भालुओं के पास ज़्यादा जगह नहीं रहने की, और कभी कभी वो आ जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं. तो वो भालू डर के मारे अटैक कर देते हैं लोगों पे. और गलती से जैसे जब झगड़ा होता है, आदमी अगर मर जाता है तो गांव वाले डर जाते हैं, फिर वो जाके भालुओं को मार देते हैं. अब ये तो बड़ी बुरी बात है, क्योंकि भालू जो है ना, वो वैसे कभी ना तो वो मीट खाता है ना वो इंसानों को मारता है. बहुत ही प्यारा जानवर है. आपको एक मैं पंचतंत्र की कहानी सुनाती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि भालू सदियों से हमारे देश में, हम भालुओं से हमेशा खेलते रहे. एक्चुअली जब मैं छोटी थी ना, तब भालुओं का नाच भी दिखाया करते थे. कलंदर होते थे और वो आगे हमें नाच दिखाते थे. उनसे हमें समझ आती थी कि भालुओं में कितना तेज दिमाग है. उनको सब समझ आता था जो उनका मास्टर उन्हें समझाता था. जैसे हम देखते ना बंदर के नाच, अब तो ये सब बैन हो गया, अब हम लोगों को देखने को नहीं मिलता. तो कई बार बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि कितना दिमाग होता है बंदरों में भी, भालुओं में भी. और भालू तो इतना सुंदर नाचते थे और पीछे के पाँव पे खड़े हो जाते आदमियों की तरह. और उनके आगे के पाँव के ना नाखून बड़े लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि उनको खोद के क्या है, वो चींटियां जरूर खाते हैं, जानवर नहीं खाते पर चींटियां खाते हैं. तो उनको खोदने में आसानी होती है. और पीछे के पाँव उनके बिल्कुल इंसानों के पाँव जैसे होते हैं. उनके 5 उंगलियां होती हैं, टोज जैसे हम लोगों की होती हैं. और वो खड़े हो सकते हैं, और खड़े होकर वो डांस करके दिखाते थे. अब तो आप लोग उसे देख नहीं सकते क्योंकि वो टोटली बैंड है. और जब कलंदर में उनका काम खत्म हो गया. वैसे तो कलंदर ज़्यादातर बहुत प्यार से भालुओं को पालते थे. और जो जंगल में भालू 20-22 साल जीते, उनके पास 40-40 साल जी जाते थे. पर कुछ लोग थे जो भालुओं को ठीक से नहीं रखते थे, या जो भी रूल्स रेगुलेशंस वर्ल्ड लेवल पे बनी, वो चीज़ ख़त्म हो गई. तो भालुओं को पालना लोगों ने बंद कर दिया. और भालू जो जंगल में है, उनके जंगल कम हो गए, तो भालू को मारना भी शुरू कर दिया. हाँ, मैं तुम्हें उसकी कहानी सुना रही थी पंचतंत्र की. तो पंचतंत्र में एक कहानी है कि दो बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, और वो एक जंगल में जा रहे होते हैं, कहीं जंगल के थ्रू. तो क्या होता है कि दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं. तो एक दोस्त उसको बोलता है कि मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है इस जंगल में से निकलने में. तो दूसरा दोस्त कहता है तू फिक्र ना करना, मैं हूँ ना, तू चल मेरे साथ. तो चला जाता है. अब जंगल में क्या होता है, एकदम से एक भालू आ जाता है आगे से. अब जो दोस्त कह रहा था ना कि तू फिक्र ना कर, वो उसको अपने दूसरे फ्रेंड को भूल जाता है और भाग के ना पेड़ पे चढ़ जाता है. वैसे भालू भी पेड़ पे चढ़ सकता है, ये मत सोचना आप पेड़ पे चढ़ जाओगे तो भालू से बच सकते हो. भालू तो पेड़ पे चढ़ के शहद निकालता है हनीकॉम्ब में से, है ना. यू नो विनी द पू कितना शहद खाता है वो. वैसे भालू चढ़ जाता है. पर वो ऊपर चढ़ जाता है. अब वो भालू इस दूसरे फ्रेंड की तरफ आता है, पर इस फ्रेंड को
अटैक नहीं करता अगर उसको तंग ना करो। तो वो क्या करता है, वो जमीन पे लेट जाता है और मुंह नीचे करके और अपनी सांस रोक लेता है बिल्कुल। अब भालू की एक और मजेदार बात है, वो कभी भी मरे हुए इंसान को नहीं हाथ लगाता, कभी भी मरे हुए इंसान को कुछ नहीं कहेगा वो। तो वो सांस रोक के लेट जाता है, तो भालू आता है, उसको पूरी तरह से सूंघता है, इधर से उधर, उधर से इधर। वो देखता है, अरे ये बेचारा तो मरा हुआ है, उसको छोड़ के वो चला जाता है। तो वो फ्रेंड बच जाता है। अब जब वो बच जाता है, फिर वो ऊपर वाला फ्रेंड नीचे आता है। तो फिर वो कहता है, वो भालू ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? तो वो फ्रेंड उसको बोलता है, भालू मुझे ये कह रहा था कि ऐसे दोस्तों से होशियार रहना चाहिए, ये सिर्फ काम फायदे के दोस्त होते हैं, मुश्किल के टाइम भाग जाते हैं, तो ऐसे दोस्तों के साथ नहीं घूमना। और उसने उसके बाद उससे दोस्ती छोड़ दी। तो इस स्टोरी का तो मॉरल ये था कि हमेशा मुश्किल के समय आपको अपने असली दोस्तों की, अपने असली मित्रों की पहचान होती है ना। तो ये कहानी पर भालू पे बेस्ड है, तो मैंने सोचा आपको सुना दूं। एक और कहानी हमें याद आती रामायण में। जो हमारे रामायण की कथा है ना, उसमें जामवंत था भालुओं का राजा। और भालुओं का राजा इतना इंटेलिजेंट और वाइज था कि सुग्रीव ने उसको अपना एडवाइजर बनाया हुआ था। और जब हनुमान जी को लंका के ऊपर से छलांग लगानी थी ना, मतलब इंडिया से लंका, रावण के लिए, तो जामवंत ने उनको याद दिलाया था कि अरे आप ये काम कर सकते हो, आप भी हो जो ऐसे उड़ के जा सकते हो। वो तो भूल ही गए थे अपनी शक्तियों को। तो उन्होंने उनको मोटिवेट किया। जामवंत वॉज अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर हनुमान जी। कैन यू बिलीव इट? कितनी शक्तियां थी, कितनी इंटेलिजेंस थी। और फिर उसी की वजह से उन्होंने लंका पार करी उड़ के। तो हमारे देश में हम हमेशा से जानवरों को हमेशा साथ रखते हैं। हमारे हर भगवान के साथ एक जानवर जुड़ा हुआ है। गणेश जी का तो मुंह ही हाथियों वाला है, दुर्गा माँ के शेर है, सरस्वती माँ का मोर है। जितने भी हमारे देश के जानवर हैं, उनकी हम हमेशा इज्जत करते हैं। रामायण में जामवंती है, रीछ माँ प्रजापति उनको कहा जाता है। तो हम हमेशा इंसान, जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एशियन हम लोग हैं, हम हमेशा जानवरों की भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी हम औरों की करते हैं, इंसानों की करते हैं। हमारी कथाओं में भी जानवर इंक्लूडेड हैं। पर ये हमें समझना चाहिए कि जितने भी जानवर हैं, इनको मार के हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनका जीना भी बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में। इनके लिए हमें हमेशा इनको भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वो बोल नहीं सकते, पर अगर सोचो हमारे देश से सारे भालू चले गए, तो क्या इंडिया वो इंडिया रहेगा? शेर खत्म हो गए, भालू खत्म हो गए, मोर खत्म हो गए। ये सब हमारे नेशनल एनिमल्स हैं, हम इनके लिए इतना प्राउड फील करते हैं। आपको पता है ना, हमारी नेशनल बर्ड पीकॉक है, हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। हम इन सब की भी प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। और जिसका हमें इतना नहीं पता, वो भालू है। 4 किस्म के भालू हमारे देश में हैं। और पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम भालू हमारे देश में मिल रहे हैं। और इन भालुओं को हमें सुरक्षित रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी भालू भी कम होते जा रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारा जानवर है। इसकी वजह से हमें फायदे ये भी हैं, क्योंकि ये फल खाता है। और फल खा के ये जंगलों में बीजे इधर उधर फेंकता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होती है। बहुत सारे फलों के पेड़ इनकी वजह से उग जाते हैं। तो और हमें ये मतलब इतनी सपोर्ट करता है अलग अलग किस्म से। आप इनके बारे में पढ़ना। पर मुझे तो भाई भालू वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं। मेरे दोनों डॉगीज में बिल्कुल भालू जैसे हैं। इसलिए मेरे को जब ये पता चला कि भालुओं के लिए इतनी मुश्किलें हो रही है, मैंने कहा नहीं, मैंने बच्चों को जरूर बताना है कि हमेशा भालुओं का ख्याल रखना। और कभी भी आपको पता चले कि भालुओं के साथ कोई ना इंसाफी हो रही है या कोई भालुओं को मारने की सोच रहा है, तो उसको अपनी जिंदगी में जरूर रोकना। And do everything you can for the bhalus. You can connect to the wildlife conservation people who take care of bhalus. You can, I will give you in the description में आपको links देती हूँ उन लोगों के जो भालू के लिए काम कर रहे हैं और भालुओं की मदद कर रहे हैं। आप जरूर उन सबसे जुड़ो। और कुछ ना कुछ ऐसा इस साल, आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे 2023, I would really encourage you to do something for even the animals of our country. So, love you all. This is your Dilli Wali Nani signing off with
Lots and love for all of you.